हेलो फ्रेंड, आज 15 अगस्त 2026 है। आज हम भारतीयों के लिए बहुत ही शुभ दिन है। आज हमारा देश 80वां स्वतंत्र दिवस मना रहा है। दोस्तों, मैं आपको 15 अगस्त सेलिब्रेट के साथ साथ इसमें गणितीय विधि के द्वारा एक यानी 1 स्क्वायर से लेकर 9 स्क्वायर तक कैसे इसी अंक में से निकलता है, मैं आपको अच्छी तरह से बता रहा हूँ। 15 यानी 15-08-2026 में इतने ही अंकों से मैं आपको 1 स्क्वायर से लेके 9 स्क्वायर तक कैसे अंक निकल रहे हैं, इसी अंकों में से मैं आपको बहुत ही विधिवत से बता रहा हूँ। दोस्तों, आज हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है। जो सभी भारतीय अपने स्वतंत्रता दिवस में सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आप सभी भारतीयों को जो देश विदेश में रह रहे हैं, मेरी तरफ से, मेरे चैनल JBC ट्रिक की मैथ की तरफ से आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं आप लोगों को मैथ ट्रिक की और विस्तृत यानी एक्सप्लेन दोनों बताता हूँ, वो भी लिख कर एक्सप्लेन करके। लिख कर एक्सप्लेन करना बहुत ही मेहनत रहता है, इसलिए मैं मेहनत करता हूँ, तो आप लोग भी मेहनत से पढ़िए और कंपटीशन फाइट करिए। कंपटीशन देखिए, हाई स्कूल बोर्ड का भी कंपटीशन होता है, इंटर बोर्ड का भी कंपटीशन होता है। अगर आप क्वालिफाइड नहीं किए तो फेल हो जाएंगे। और अन्य कंपटीशन का जो रोज़गार के लिए, एम्प्लॉय के लिए भी होता है, उसको भी आप मेहनत करके फाइट करिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को अच्छी वीडियो मैथ और रीजनिंग का प्रोवाइड करता हूं। आप लोगों को प्रोवाइड करके आपका हेल्प करता। आप लोग ही मुझे सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके सपोर्ट करें। दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस है। आप लोग मेरे चैनल को स्वतंत्र रूप से सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और अच्छा लगे तो लाइक करें। दोस्तों, मैं अब वीडियो पे आता हूँ। वीडियो को आपको अच्छी तरह से बता रहा हूँ। पहला है कि 1 स्क्वायर का मान कितना होता है? 1 होता है। तो हमारे पास देखिए 1 है, तो पहले का आंसर आ गया। 1 स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। यानी एक का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। इसी प्रकार 2 स्क्वायर दिस इक्वल टू 4, यानी 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। इससे देखिए हम कैसे निकालते हैं। ये 5 में से 1 हमने माइनस कर दिया, 5 में 1 माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 4 आ गया। ये हमारे दूसरे का आंसर हो गया। 2 स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक। अब इसी प्रकार 3 स्क्वायर की वैल्यू कितना है? 9 है। यानी 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। यानी 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब हम इसे कैसे निकालते हैं, इससे हम आपको अच्छी तरह से बता रहे हैं। आप देखिए ध्यान से। इसमें मैंने 8 और 1 ले लिया, यानी 8 + 1 दिस इक्वल टू 9। अब 3 स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? 9। हमें कितना मिला? 9। यानी 3 स्क्वायर दिस इक्वल टू 9। ये तीसरे का आ गया। अब चौथा देखिए, 4 का वर्ग दिस इक्वल टू 16, यानी 4 स्क्वायर दिस इक्वल टू 16। अब ये कैसे आ रहा है आप देखिए। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक अंकों को प्लस कर लिया हूँ। अब जो अंक हैं उसे लिख लीजिए। 1 + 5
+0 +8 +2, इसको प्लस कर लीजिए। अब देखिए 1 + 5 दिस इक्वल टू 6 +0 दिस इक्वल टू 6 +8 दिस इक्वल टू 14 +2 दिस इक्वल टू 16 यानी 16। अब 4 का वर्ग कितना हो गया 16 यानी 4 स्क्वायर दिस इक्वल टू 14। ये चौथे का वैल्यू आ गया। अब देखिए आपको पाँचवें का वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, आप अच्छी तरह देखिए। पाँचवा क्या है, यानी 5 का वर्ग दिस इक्वल टू 25। 5 का वर्ग कितना होता है 25। 5 का वर्ग बराबर 25 हो गया, यानी 5 स्क्वायर दिस इक्वल टू 25। अब देखिए 5 स्क्वायर दिस इक्वल टू 25 हम कैसे निकालते हैं, आप इसको अच्छी तरह से देखिए। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक अंक को जोड़ लिया, फिर 6 को जोड़ लिया, यहाँ से अंकों को सब टोटल जोड़ लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक अंकों को टोटल जोड़ लिया, फिर हमने 1 को प्लस कर दिया। अब यहाँ देखिए यहाँ से अंकों जितने हैं अंक 1 5 8 2 0 2 6 को प्लस कर लीजिए। देखिए 1 + 5 +0 +8 +2 +0 +2 +6, ठीक। अब इसको हम प्लस करेंगे, प्लस कर लीजिए। 1 + 5 दिस इक्वल टू 6 +0 दिस इक्वल टू 6 +8 दिस इक्वल टू 14 +2 दिस इक्वल टू 16 +0 दिस इक्वल टू 16 +2 दिस इक्वल टू 18 +6 दिस इक्वल टू 24। कितना आएगा 24। अब 20 यहाँ से यहाँ तक हमने सारे अंकों को प्लस कर दिया, कितना आया 24। फिर हमने 1 को प्लस कर दिया, हमने 1 को प्लस कर दिया तो आ गया कितना 24 + 1 दिस इक्वल टू 25 यानी 25। अब 5 का वर्ग कितना आ गया 25, यानी 5 स्क्वायर दिस इक्वल टू 24। ये पाँचवा की वैल्यू आ गई। अब आप देखिए छठवें की वैल्यू। छठवें की वैल्यू क्या है 6 स्क्वायर, यानी 6 का वर्ग बराबर कितना होता है 36। 6 का वर्ग कितना होता है 36, यानी 6 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 36। अब देखिए ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ, आप अच्छी तरह से देखिए। इसमें क्या है, यहाँ से जितने अंक हैं मैं सबको प्लस करूँगा, फिर 8 को प्लस करूँगा, फिर 5 को प्लस करूँगा, ये -1 यानी 1 को माइनस कर दूँगा। आप कर लीजिए जैसे ऊपर है ना 1 + 5 +0 +8 +2 +0 +2 +6, ये ऊपर वाला टोटल है, ठीक। ये देखिए इसका वैल्यू कितना है 24। जब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24। इसमें हमने 8 प्लस कर लिया, फिर 5 प्लस कर लिया, उसमें से -1 कर लिए, +8 ये जो है मान, +5 ये जो है, फिर -1। अब देखिए 24 में +8 करेंगे तो कितना आएगा 32। कितना आएगा 32। 32 में 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 37। 37 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 36। कितना आएगा 36। अब 6 का वर्ग कितना हो गया 36। 6 का वर्ग बराबर कितना हो गया 36। अब 6 स्क्वायर दिस इक्वल टू 36। ये छठवें का मान आ गया। अब आप सातवें का मान देखिए। सातवां क्या है 7 का वर्ग बराबर 49। 7 का वर्ग बराबर 49, यानी 7 स्क्वायर दिस इक्वल टू
49 कितना है 49। अब ये कैसे निकल रहा है आप देखिए। अब इसमें देखिए आप इसको लिख सकते हैं 15 8 26 जैसे लिखा जाता है ना, 15 8 26। तो ये हो गया 15 अगस्त 2026। 15 8 26 होता है ना, 60 में वैसे लिखते हैं 15 8 26। अब हम ये तीनों को प्लस कर लेंगे। 15 8 26 को हमने तीनों को प्लस कर लेंगे, तो हम तीनों को प्लस कर रहे हैं। 15 दिस इक्वल टू हो गया 15 यानी 15 प्लस 8 प्लस 26 यानी 15 धन 8 धन 26 या 15 प्लस 8 प्लस 26। ये प्लस करेंगे तो देखिए 6 में 8 जोड़े 14 हुआ, 14 में 5 जोड़े तो 19 हुआ, 19 के 9 यानी 9। अब हासिल 1 हो गया, तो यहाँ 2 यानी 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, 1 हासिल हो गया 4। कितना हो गया 49 हो गया। अब इसको देखिए, अब 7 यानी 7 का वर्ग कितना हो गया 49 यानी 7 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 49 यानी 15 प्लस 8 दिस इक्वल टू 23 प्लस 26 दिस इक्वल टू 49। ये 49 यानी 7 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 49। ये हमारा 7वां का मान हो गया। अब 8वां देखिए, 8वां का वैल्यू क्या है 8 स्क्वायर दिस इक्वल टू 64 यानी 8 का वर्ग बराबर कितना होता है 64। 8 का वर्ग बराबर कितना होता है 64। मैं इसे कैसे निकालूँ आप देखिए। इसमें अब यहाँ देख लीजिए 15 8 26 है, तब यहाँ हो जाएगा 15 8 2026। इसको लिख सकते हैं ना, जैसे 15 8 2026 वैसे 15 8 2026। अब इसको हमने सब प्लस कर लिया। क्या कर रहे हैं, इसको हम सब प्लस कर लिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 प्लस 0 यानी यहाँ से इसको हम प्लस कर रहे हैं। जैसे 15 प्लस करेंगे फिर 8 प्लस करेंगे फिर 20 प्लस करेंगे फिर 26 प्लस करेंगे यानी 15 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 26। इसी प्रकार 15 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 26। अब यहाँ देखिए, अब इसको हम प्लस करेंगे। अब देखिए 50 प्लस 8 प्लस 26 दिस इक्वल टू हो गया 49। अब इसमें देखिए 20 प्लस है तो हो गया 69। कितना हो गया 69। अब इसको प्लस करेंगे तो 69 हो गया। अब 69 में सिर्फ हम 5 को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास बराबर कितना हो गया। अब यहाँ जोड़ लीजिए 6 प्लस 8 प्लस 5, 6 प्लस 8 दिस इक्वल टू 14, 14 प्लस 5 दिस इक्वल टू 19। कितना हो गया 19 के 9 यानी 1 हासिल हो गया। 1 प्लस 2 दिस इक्वल टू 3 प्लस 2 दिस इक्वल टू 5, 1 हासिल एंड 6। ये क्या हो गया 69। ये सबको प्लस किए तो कितना है 69। इसमें हम 5 को माइनस कर देंगे तो हो गया बराबर 69 माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 64 यानी 64। अब 8 का वर्ग कितना हो गया 64। 8 का वर्ग बराबर कितना हो गया 64 यानी 8 स्क्वायर इक्वल टू 64। ये 8वां हो गया। अब लास्ट 9वां देखिए। 9वां जो कैसे आ रहा है 9वां यानी 9 का वर्ग बराबर 81। 9 का वर्ग बराबर 81। अब इसे देखिए मैं कैसे निकाल रहा हूँ। यहाँ जो ए पोर्शन है हम सबको प्लस करेंगे इसमें, फिर
हम 8 को प्लस करेंगे, फिर 5 को प्लस करेंगे और 1 को माइनस कर देंगे। अब यहाँ लिख लीजिए, देखिए 5 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 26। अब ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 69। 69 में हम क्या क्या जोड़ेंगे? 69 में क्या क्या जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे, 8 प्लस 5 फिर -1 कर देंगे, +8 यानी +8 +5 फिर -1 कर देंगे। अब देखिए क्या रहा, इस 69 में 8 जोड़ेंगे तो 77 होगा। 77 में 5 जोड़ेंगे तो 82 होगा। 82 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 81। 81 का मतलब 81। अब 9 का वर्ग कितना हो गया? 81, यानी 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81। अब देखिए आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं 15 अगस्त 2026 जो आज इंडिया यानी भारत का सेलिब्रेशन डेट है, मैं इसके द्वारा आपको कितने इंटरेस्टिंग पार्ट बता रहा हूँ। आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिए। सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। और आपको फिर एक बार 15 अगस्त की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। आपका दिन अच्छा हो। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।